ओम शांति। भारत अध्यात्म प्रधान देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति बहुत ही श्रेष्ठ है, और ये श्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति हमारे त्योहारों में झलकती है। ऐसा ही एक त्योहार नवरात्रि है कि जिस नवरात्रि के त्योहार में बड़े धूमधाम से भारत भर में सभी सेलिब्रेट करते हैं, देवियों का पूजन करते हैं, उपवास करते हैं और कितना उमंग उत्साह के अंदर आ जाते हैं। भारत में वैसे 2 नवरात्रि मनाई जाती है और ये नवरात्र हमेशा जब ऋतु परिवर्तन होती है उसी समय आती है। नवरात्रि अर्थात कोई 24 घंटे के दिन और रात्रि की बात नहीं है, परंतु जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में कहा हुआ है कि ब्रह्मा की रात्रि और ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात्रि। इसी प्रकार जब संसार में अज्ञानता की अंधकार रात्रि छा जाती है तो ऐसे समय पर ही परमात्मा भी इस संसार में शक्तियों की उत्पत्ति करते हैं जिससे ये अंधकार अज्ञानता का समाप्त हो और मनुष्य जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल सके। और ऐसे समय पर ये त्योहार मनाए जाते हैं या उसका ये आध्यात्मिक भाव है। इसीलिए अक्सर सभी त्योहारों के साथ रात्रि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि रात्रि के समय पर जब व्यक्ति तपस्या करता है, आराधना करता है, तो विशेष शक्तियों को, सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। तभी हर त्योहार रात्रि के साथ संबंध रखता है, चाहे वो दीपावली हो, होली हो, नवरात्र हो या शिवरात्रि हो। इन सभी का रात्रि के साथ बहुत गहरा संबंध है और ये रात्रि अज्ञानता की रात्रि को समाप्त करने वाली बात है। साथ ही साथ इन्हीं दिनों पर मंदिरों में घंट बजाते हैं, शंख बजाते हैं और ये सब बजाने के पीछे एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं कि जिन ध्वनि से भी जो तामसिकता वातावरण के अंदर है उस तामसिक वातावरण को समाप्त कर आसुरियत वातावरण के अंदर जो प्रवृत्ति है व्यक्ति के अंदर उसको समाप्त कर उसके अंदर एक ऊर्जा को जागृत करने की बात है। और इसीलिए ये नवरात्र में विशेष इन्हीं बातों के आधार पर नव देवियों का गायन है। इस नवरात्र त्योहार में व्यक्ति विशेष क्या करते हैं, तो इन्हीं दिनों में सबसे पहले कलश की स्थापना होती है, दूसरा अखंड दीप जलाते हैं, व्रत नियम उपवास रखते हैं और चौथा कन्या पूजन करते हैं। ये सब बातों के पीछे भी एक आध्यात्मिक भाव है। सर्वप्रथम कलश की स्थापना अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा शिव जब इस संसार में आते हैं तो हमारी बुद्धि के अंदर ज्ञान का कलश, जिस ज्ञान कलश की स्थापना से अज्ञानता का अंधकार नष्ट होता है। दूसरा अखंड दीप जलाते हैं अर्थात आत्मा की ज्योति को प्रगटाते हैं। उसमें ज्ञान का दृत जब पड़ता है तब आत्म ज्योति निरंतर जलने लगती है, अर्थात ये अखंड दीप हमारा जागृत हो जाता है। साथ ही साथ व्रत नियम और उपवास। व्रत अर्थात जीवन के अंदर कोई न कोई दृढ़ संकल्प हमें इन्हीं दिनों में धारण करना होता है। लोग इसीलिए अक्सर 9 दिन विशेष कोई न कोई दृढ़ संकल्प को अपने मन के अंदर धारण करते हैं। नियम अर्थात इन्हीं दिनों में कोई विशेष नियम को अपनाते हैं,
कि प्रतिदिन रोज सवेरे उठना और उठ करके कुछ न कुछ आराधना करना, परमात्मा को याद करना और उपवास करते हैं। उपवास के पीछे भाव यही है कि मनुष्य का मनोबल में वृद्धि हो। तो व्रत, नियम और उपवास से हमारे अंदर मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। और इन्हीं दिनों में कन्या पूजन भी करते हैं। इस कन्या पूजन के पीछे भी भाव यही है कि जो संसार के अंदर कन्याएं हैं उनका सम्मान करना, और जब इनका सम्मान करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन आज की दुनिया में देखा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में देवियों की तो खूब पूजा करता है व्यक्ति, लेकिन अगर उसके घर में कन्या का जन्म होने वाला होता है तो भ्रूण हत्या भी करवाता है। कहने का भावार्थ कि क्या ऐसी कन्याओं के लिए भ्रूण हत्या जब करवाता है व्यक्ति और दूसरी ओर देवियों की पूजा करता है, तो क्या परमात्मा उन्हें क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे? कहा तो यही जाता है कि जिस घर के अंदर नारियों का सम्मान होता है, कन्याओं का सम्मान होता है, उसी घर में देवताएं भी वास करते हैं, अर्थात उनके घर में दिव्यता का संचार होता है। इसीलिए नवरात्रि हमें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है कि किस तरह हमेशा कन्याओं का, बहनों का, माताओं का विशेष सम्मान करें, उन्हें एक देवी की दृष्टि से हम देखें कि हमारे घर में एक देवी का जन्म होने वाला है। तब परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं और तभी वो घर धन धान्य से संपन्न होता है। इसीलिए विशेषकर नवरात्रि में प्रथम 3 दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है, उसके बाद के 3 दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, और उसके बाद 3 दिन, अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। सर्वप्रथम माँ दुर्गा की पूजा इसलिए की जाती है कि माँ दुर्गा माना कि हमारे दुर्गुणों को नष्ट करने वाली। तो जो हमारे जीवन के अंदर कलयुगी रात्रि के समय में दुर्गुण आ गए हैं, उन दुर्गुणों का नाश करना है। जब दुर्गुणों का नाश करते हैं, उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अर्थात महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। भावार्थ यही कि जब दुर्गुण नाश होते हैं तब व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे गुणों का संचार होता है, और इन्हीं गुणों के माध्यम से हमारा चरित्र श्रेष्ठ बनता है। हमारे जीवन के अंदर श्रेष्ठ संस्कृति, श्रेष्ठ सभ्यता आने लगती है, और जहाँ श्रेष्ठ सभ्यता, संस्कृति, दिव्यता का संचार होता है, वहीं माँ लक्ष्मी की पधरामणी होती है। अगर व्यक्ति के बुराई के जीवन के अंदर अगर माँ लक्ष्मी की पधरामणी हो तो कहीं न कहीं वो धन का दुरुपयोग होता है, जो व्यक्ति को रसाताल में पहुंचा देता है या व्यक्ति का सर्वनाश करने के निमित्त भी बनता है। लेकिन जहाँ श्रेष्ठ सभ्यता, श्रेष्ठ संस्कार का सिंचन होता है, दुर्गुणों का नाश होता है, और तब अगर माँ लक्ष्मी का आवाहन हो तो वो उसके जीवन को और उन्नति की ओर ले जाती है, उसका जीवन भरपूर हो जाता है। उसके बाद माँ सरस्वती का पूजन होता है। भावार्थ ये, जहाँ श्रेष्ठ संस्कार हो, दुर्गुणा का नाश हो, वहीं अगर धन व्यक्ति के जीवन में आए, सद्गुणों का धन, श्रेष्ठता का धन और अच्छाइयों का धन उसके जीवन में जब व्याप्त होने लगता है, और ऐसी भूमि में अगर माँ सरस्वती यानी ज्ञान का संचार होता है, तो व्यक्ति जीवन के अंदर
कितनी उच्चता को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए ये 3 देवियों का विशेष नवरात्रि में गायन होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वैसे कहा जाता है कि विद्वान की उपाधि पुरुष को प्राप्त होती है। इसी तरह युद्ध के मैदान में पुरुष जाता है और धन कमाने के लिए भी पुरुष ही मेहनत करता है। परंतु जो पुरुष ये मेहनत करता है उसके बावजूद भी पूजा माँ दुर्गा की करता है, माँ लक्ष्मी की करता है और माँ सरस्वती की करता है। कारण क्या? धन का देवता नहीं है, शक्तियों का देवता नहीं है और ज्ञान का देवता नहीं दिखाया गया है। कहने का भावार्थ यही है कि जीवन के अंदर ये 3 देवियों का विशेष महत्व, विशेष स्थान है। जीवन के अंदर 3 चीजों की आवश्यकता मानी जाती है, शक्ति, धन और बुद्धि, और ये तीनों की आराध्य देवियां हैं। इसीलिए देवियों का जहाँ सम्मान है वहाँ देवताएं हमेशा रमण करते हैं, वास करते हैं। इन देवियों को हमेशा सजी सजाई मूर्त में दिखाई जाती है। सबसे पहले प्रकाश चक्र में दिखाया जाता है। प्रकाश चक्र अर्थात कि पवित्रता का आभा मंडल है और उस प्रभा मंडल में यानी जीवन के अंदर जो पवित्रता का धन उनके पास है उसी का स्वरूप दर्शाया हुआ है। दूसरा सजी सजाई मूर्त अर्थात कि दिव्य गुणों से जिनका जीवन सुसज्जित था। तीसरा शेर पर सवारी अर्थात निर्भयता का प्रतीक, प्रकृति जीत होने का भाव कि किस प्रकार निर्भय थी और प्रकृति जिनकी दासी थी, पशु पक्षी जिनके आसपास रहते थे फिर भी वो निर्भय थी, जिनके ऊपर उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था। चौथा अष्टभुजाधारी अर्थात के जीवन के अंदर अष्ट शक्तियों से सुसज्जित थी और यही शक्तियों को शस्त्र रूप में दिखाया। इसीलिए अष्टभुजा में अष्ट शस्त्रधारी उन्हें उस स्वरूप में दिखाते हैं। तो आइए इसी भाव से आज हम नवरात्रि को सेलिब्रेट करेंगे, नवरात्रि को मनाएंगे, अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों को धारण करते हुए अपने जीवन चरित्र को श्रेष्ठता की ओर ले जाएं और दुर्गुणों का नाश करते हुए ज्ञान धन को अर्जित करें, बुद्धि के अंदर बल को और शक्ति का संचार करें। ओम शांति।